जिसको नहीं पता है, आपका 3D ज्योमेट्री में लाइन प्लस आपका मैट्रिक्स, लाइन प्लस मैट्रिक्स। चलिए लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं हम, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये पहले भी बता चुका हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। यदि सबकी डिग्री सेम आ रही है तो फिर हम उसको होमोजीनियस बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर ये +1 आ गया तो ये अभी होमोजीनियस, अब ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। तो अभी तक सबकी डिग्री जी या ना 1 आ रही थी, इसलिए हम होमोजीनियस बोलेंगे। इस पूरे फंक्शन को मैं बोलूंगा लैम्डा एक्स वाई। क्या बोलूंगा? अब डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई क्या है? 0 है। 0 ऊपर की 1, ऊपर की नीचे की 1, 1 - 1 ओके 0। तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई 0, तो इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। तो इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन क्योंकि डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई 0 है, इसलिए हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशन होती है हम उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे 1-2 प्रॉब्लम लेते हैं जो आ चुकी है, ये देखते हैं। सोल्व द होमोजीनियस। अब जैसे ये प्रॉब्लम इसमें दे रखी है, कंपार्टमेंट की पेपर की है। सोल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस, सोल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन x divided by dx equal to x plus 1, x divided by dx equal to x plus 1। तो हमारा डिवाइड dx क्या आ गया यहाँ पे? x प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। को ऊपर की भी डिग्री सबकी 1 है, नीचे की डिग्री भी 1 है, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई 0। 0 होमोजीनियस। तो इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन। सर वो x डॉट y तो डिग्री 2 जाती है ना? क्या? x डॉट y मतलब डॉट होता है बीच में, तो डिग्री 2 जाती है ना? बिल्कुल हो जाती है, 1 + 1 2 हो जाती है। आपको जब भी इस तरह का होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो पुट y इक्वल टू vx, हम y को vx रखेंगे, ये फिक्स है। डिफरेंशिएट करो dy बाय dx, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। dy बाय dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, तो v प्लस x dv बाई dx। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ रख दिया हमने dy बाय dx की जगह v प्लस x dv बाई dx, x इट इज vx अपॉन x। ऊपर से x कॉमन आ गया, देखो ऊपर नीचे से x x है, तो ये आ गया v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू 1 + v। x कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा? 1 + v बचा। v से v भी कैंसिल हो गया। अब इससे इजी क्या प्रॉब्लम मिलेगा, इस बार ये था भाई, v से v भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x dv बाई dx इक्वल टू 1, तो dv इक्वल टू dx बाई x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये आया था भाई इस बार सैंपल पेपर में,
is equals to log x. 1 dv इक्वल टू dx by x, 1 का v log x और v की वैल्यू क्या थी हमारी y by x। log x. बस ये इस बार के सैंपल पेपर और कंपार्टमेंट के पेपर में था, ये इस बार के कंपार्टमेंट के पेपर में था ये वाली चीज। तो ये कहलाता है भाई आपकी होमोजेनियस इक्वेशन को हम होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ सर। और देखते हैं अभी देखो नेक्स्ट वन। Solve the differential equation. Solve the differential equation x square dy plus y into x plus y dx equal to 0, y multiplied by x plus y dx equal to 0, given y equal to 1 when x equal to 1, given y equal to 1 when x equal to 1. x square dy plus y into x plus y dx equal to 0. x square dy equal to minus y x plus y, dy equal to dy by dx minus y x plus y upon x square. ऊपर की डिग्री 1 वन कहाँ से है भाई? कौन बोल रहा है 1 है? ऊपर की डिग्री 2 है बेटा। y की डिग्री 1 है और अंदर की डिग्री 1 है, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। डिग्री ऐड होती है ना मल्टीप्लाई में, हाँ तो 1 प्लस 1 2 हो गई भाई ऊपर की डिग्री, और नीचे की डिग्री भी कितनी है? 2 है। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो हम बोलेंगे लैम्डा एक्स वाई, डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई 0, so it is a homogeneous differential equation. Differential equation. Put y equal to v है, तो dy by dx तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस v dv by dx, x प्लस v dv by dx। ये हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। डी बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वाई की जगह v है एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर से एक्स कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर माइनस वी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस वी स्क्वायर, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी कॉमन ले लो 2 प्लस वी। माइनस को मत लेके जाना इधर, फिर इसको लेके जाना, ये सेपरेट हो गया।
ये हमारा इसका सेपरेट हो गया। Now integrating both sides. Integrating both sides. सर वो उठाना मत लास्ट वाला। फिर ये तो अभी किया था, दोनों का डिफरेंस कितने का है? इन दोनों का डिफरेंस अभी किया था थोड़ी देर पहले, 2 का। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका, तो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 1/2 1/b माइनस 1/2 प्लस b, ठीक है ना। b इसका तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। भाई करोगे तो भी यही आएगा, यदि 2 का डिफरेंस है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/2 log v माइनस log 2 प्लस v इक्वल टू माइनस log c, क्योंकि सब में log आना है। log v अपॉन 2 प्लस v, log v माइनस ये आ गया 2 प्लस v, इधर 2 ले जाओ तो माइनस, तो भाई ये log c माइनस log x, तो 2 log c बाई x, तो v की वैल्यू रख दो भाई, log y बाय एक्स अपॉन y2 प्लस y बाय एक्स, ये हो गया आपका log c स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। टेंशन ले लीजिए, तो ये आ गया हमारा x एलसीएम आया तो y अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी y अपॉन 2x प्लस वाई। अब क्या क्या गिवन है आपको, y1 इक्वल टू 1 गिवन था ना, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो c स्क्वायर की वैल्यू 1/3 होगी, तो देयरफॉर 1/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर y अपॉन 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर y। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। सर हटाना मत। अरे नहीं हटाना, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल टू 2x, y कॉमन आ गया 3x स्क्वायर वाई, तो y की वैल्यू 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इतना सोल्व करना पड़ेगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, सर इसके ये कुछ इसको डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन बहुत बड़े हैं ना, वो आते हैं। बड़े हैं, अरे जरूर आएगा, पक्का आएगा होमोजीनियस का। अब बचा क्या है तुम्हारा, होमोजीनियस और सेपरेबल ही तो बचा है भाई, एक तो हट ही गया है, तो इनमें से तो आना पक्का है ये तो। अब तो आएगा ही नहीं होमोजीनियस का। वो अलग बात है कि थोड़ा सा इजी कर दे, जैसे पिछला वाला प्रॉब्लम करवाया था मैंने, कंपार्टमेंट में आया, उस तरह की कोई प्रॉब्लम दे दीजिए, बड़ा इजी है, लेकिन आएगा, मतलब होमोजीनियस का क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है। यार मैं तो चीटिंग के मारे बहुत दुखी हो गया, लोग बाग चीटिंग करते हैं, पता पड़ता, साफ पता पड़ता है कि लोग बागों ने चीटिंग करके दिया। मेरे को तो नाम भी याद है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जहां मेरा मेथड और उनका मेथड डिफरेंट हुआ, मतलब चीटिंग, बिल्कुल चीटिंग। जिसने थोड़ा भी डिफरेंट किया मतलब चीटिंग है। वो क्या करता है, मैं बताऊं ना क्या करते हो, मेरे को नहीं मालूम, सीधा डालता है गूगल पे या किसी में भी डाल दो, क्वेश्चन मिल गया, आंसर मिल गया, उसी को चेक देता है। इसका मतलब आपने चीटिंग की। भाई यदि आपने पढ़ के दिया है तो मेरा मेथड ही करोगे,
नहीं पढ़ के आपने चीटिंग करके दिया तो आप दूसरा मेथड लिखोगे, सिंपल सी बात। भाई थोड़ा बहुत तुम्हारा दिमाग का मेथड मेरे को समझ में आता है कि हाँ इसने दिमाग से किया, जिन्होंने चीटिंग करके किया मतलब मेथड डिफरेंट है। और है 5-6 जने, तो अभी मैंने कल कॉपी चेक की, सीधा पता लग गया, कुछ ही नहीं कर सकते। बताओ क्या करेंगे, नाम भी बता दूंगा तो क्या कर सकते। दुखी हो गया मैं तो यार, कैसे कैसे काम चलेगा, कैसे पढ़ेंगे बच्चे यार, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूंगा अब मैं, या तो मेरे को ये है कि जिन जिन के ऊपर मेरे को पता है कि जो चीटिंग कर रहे हैं उनको टेस्ट देने नहीं बुलाऊं, मैं बैठ के भैया दो तुम। मुझे तो पता है कौन कौन कर रहा है, 6 जने हैं जो ये काम कर रहे हैं। अभी तक जो मैंने कल से कॉपियाँ चेक की है, और थोड़ी बहुत कॉपी मेरे हिसाब से 7-8 ही बाकी है, बाकी सब चेक हो गई। 7-8 कॉपी बाकी है, वो अभी करूंगा मैं 12 से 1 में। हे भगवान क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, आप खुद को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं होगा। अब मैं उनको बोलूँ ना तुमने चीटिंग की, तो वो मानने को तैयार ही नहीं होगा, कोई नहीं मानेगा। मेन बात तो ये है। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी इक्वल टू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी। अब ये इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये प्रॉब्लम इजी है। तो पहले तो डी एक्स को एक तरफ ले लो, एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स कॉमन आ गया, तो वाई प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स आ गया आपका वाई प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखो अंडरूट में ये 2 डिग्री के हैं, लेकिन अंडरूट है तो 1 डिग्री बन गया, 1 1 1 आया समझ में। भाई अंडरूट के अंदर 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 डिग्री आएगा। दोनों 2 डिग्री है और दोनों का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 डिग्री आएगा। ना पुट वाई इक्वल टू वी है, और डी बाई डी है वी प्लस एक्स डी वी बाई डी है, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी है वी एक्स प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो वी आएगा, मतलब एक्स आएगा, मतलब एक्स कॉमन, एक्स डी वी बाई डी इक्वल टू अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। या तो फिर मैं सीधा सीधा यही बोलूंगा कि भाई जो तुम मेरे मेथड से नहीं करोगे, आपने अपना कोई दूसरा मेथड लगाया तो मैं 0 मार्क्स दूंगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि वो चीटिंग गिनी जाएगी यदि आपने दूसरा मेथड लगाया, तो 10 बार पढ़ेंगे बस, और कोई ऑप्शन नहीं देंगे, यही करना पड़ेगा मुझे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो log v प्लस अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस c log c। v की जगह y बाय एक्स प्लस अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू log c। तो y प्लस अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू c है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये है, ये इजी था,
तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना था, log अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमें निकालना था, ये होता है log x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। चलिए भाई, कल में वैसे कंप्लीट हो जाना चाहिए, कल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर रुक जाओ, रुका हुआ हूँ, लिख लीजिए, हो जाए तो बंद करके लीव हो सकते हैं। सर हटा दो। ठीक है। थैंक यू सर।